गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन जमुना तीर वनचारी जमुना तीर Paramahamsa Ashtottara Shata Shishimat His Divine Grace Srila Charana Arvinda Bhaktivedanta Swami Jagat Guru Srila Prabhupada Ki All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories to Shri Shri Guru and Shri Gauranga.
आज हम भगवद गीता यथारूप का चौथा अध्याय जो दिव्य ज्ञान कहलाता है और श्लोक संख्या है 36। 37 भी ले सकते हैं और 38 भी ले सकते हैं। कभी कभी भक्त लोग में विनम्रता इतनी चढ़ जाती है, वो कह रहा है अरे मेरे जैसा पापी तो दुनिया में नहीं होगा। किसी ने कहा है? हैं? कहाँ है? हैं? कभी कभी बोलते हैं ना, अरे भैया मैं तो बहुत गिरा हुआ हूँ। हाँ हाँ, इसका मतलब ये एक बहाना निकालना चाहता है कि वो सुधर नहीं सकता। हाँ, वो सुधर नहीं सकता, वो माला नहीं कर सकता, वो अपने आत्मा की सुरक्षा के लिए कोई वृत्ति भी नहीं रखता। हाँ, जो अपनी आत्मा को न जानते हुए यदि कोई मर जाता है तो गया काम से। हाँ, आत्मा के सत्य के बारे में जाने बिना यदि कोई आदमी मर जाता है, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, तो उसकी जीवन फेल कहलाता है। पराभवस्य बोध जातो, भागवत में ये बोला है। हाँ, कपिल देव अपनी माँ देवहूति को बताते हैं, तो पराभवस्य अबोध जातो जावान न जिज्ञासम आत्मतत्वम। तो हर एक व्यक्ति में आत्मा की जानकारी के लिए जिज्ञासा तो होनी चाहिए। हाँ, जानकारी की इच्छा को जिज्ञासा कहते हैं। किसी के कान पर भगवान का नाम यदि टकराता है, सुनता है वो, तो उसके अहोभाग्य खुल जाने चाहिए, लेकिन उसके हृदय में कोई भावना नहीं जागृत होती। हाँ, तो ऐसे व्यक्ति स्वविद वराह उष्ट्र खरई पशु, नर पशु की तरह कुत्ता, सुअर, गधा और ऊंट, ये चारे प्रकार के प्राणी जो हैं, आत्मा की जागृति के लिए कोई इनके पास कोई व्यवस्था भी नहीं है, ऐसा शरीर है। तो खुद तो स्वयं है, अपनी जात पर वो काफ़ी फिदा होते हैं और अपने अपने ही बखान करते रहते हैं। हाँ, ऋषभदेव कहते हैं स्वविद वराह उष्ट्र खरई पशु, नर पशु। नर पशु, स्व यानी कुत्ता, विद वराह यानी कि जो टट्टी खानार सुअर, उष्ट्र यानी कि ऊंट, और खर यानी गधा। ये चार प्रकार के प्राणी जो हैं अपनी अपनी बड़ी हैसियत समझते हैं, अपनी अपने खासियत के अनुसार हैसियत समझते। खासियत पता है? आदत। हाँ, आदत के अनुसार वो अपना मूल्यांकन करते हैं। कुत्ता समझता है, देखो मैं अपने मालिक के घर, वो सीधा तो मुझे खिलाते नहीं, मैं रसोई घर में ही आगे चौकीदारी करूँगा, लेकिन जैसे ही रसोई करने वाली माता अंदर चली जाती है तो घुसता है और कहीं पूरी पकौड़ी या कुछ भी बना हो तो
वो हड़प करके निकाल देता है तुरंत, कि किसी को पता भी नहीं चले कि खाया है उसने। लेकिन इतना दूर भागता है कि कोई देखे ना, और वहाँ बैठ जाकर फिर से वॉमिट करता है और खाने लगता है। वो समझ रहा है कि मैंने अभी खाया ही नहीं, तो निकल गया, उसका क्या। नहीं, खाने तो जीभ में लगना चाहिए। हाँ, दोबारा चबाओ। जितनी बार चबाते ही रहते हैं तो उसमें तो रस निकलता ही नहीं। पुनः पुनश्चर्वितम चर्वणानाम। तो ये आदत कुत्ते की है। वो अपनी ये विशिष्ट आदत पर वो मुस्ताक रहता है, यानी कि बहुत अभिमान बनाता रहता है। दूसरा है विडवरा, जो गरम गरम टट्टी खाने के लिए लालायित ही रहता है। उसकी चॉइस वो है। आप चाहे महाप्रसाद का हलवा भी उसको क्यों आगे सामने न रखें, लेकिन वो नहीं स्वीकारेगा। उसको तो जो चाहिए वही चाहिए। तो वो भी कह रहा है कि देखो, हमने तो महाप्रसाद भी ठुकरा दिया, हमारी तो जो आइटम है वही खाएंगे। तीसरा है ऊंट। वो कांटे से घिरे हुए पेड़ पत्तों को खाता है। कांटा मुंह में जाता है, उसकी जीभ काटता है, पर लेकिन उसमें से जो लहू निकलता है वो बहुत स्वादिष्ट लगता है। खाता है कांटा, लेकिन बहुत अच्छा लगता है। तो ये भी उसकी एक खासियत है। हाँ। और चौथा रहा गधा। हाँ, थोड़े खाने के लिए दिन भर मेहनत करेगा। हाँ, लात खाकर भी थोड़ा उसको मालिक देता है, उसमें संतोष है या नहीं, लेकिन उसकी आदत ऐसी बनी है कि मालिक जब तक ना खिलाए मैं न खाऊं। तो ये 4 प्रकार के पशु जो हैं, उसमें नर पशु भी आ जाता है। ऐसी आदत वाला नर पशु, नर यानी कि मनुष्य, और वो भी पशुता पाशवी वृत्तियों में ही जीता है, पशु की तरह ही जीना चाहता है। हाँ, इन लोगों का दुर्भाग्य तो देखो। हाँ, चलो आदत जैसी है वैसी भगवान ने दी है, लेकिन जिसके कान के पट पर भगवान का नाम ही नहीं जाता, हाँ, तो उसका उद्धार कैसे होगा। यत् कर्णपटोपेतो जातु नाम गदाग्रज। तो इसी तरह हर एक जीव पाप वृत्ति में बने रहते हैं। अभी ये हरे कृष्ण में आया है, अपनी पाप वृत्ति को स्वीकारता है। हम तो इतनी गर्ता में से आए हैं, हमारा तो उद्धार होने की कोई संभावना ही नहीं है। हाँ, तो उसी तरह अर्जुन भी एक बार सोचने लगा कि ऐसे महायुद्ध में, हाँ, हम पापों के कितने भागीदार बनेंगे। पापों का बोझा यदि जिसके मत्थे पर है, जानते हुए भी अच्छी तरह से जी नहीं पाता, सुख से जी ही नहीं सकता। हाँ, तो भगवान क्या कहते हैं, हमारे पीछे बोल दोहराइए। अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वज्ञानप्लवेनैव वृजीनं सन्तरिष्यसे। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वज्ञानप्लवेनैव
वृजिनं सन्तरिष्यसि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि। अपि चेतसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि। अपि चेतसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यति। और कोई सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यति। अपि भी चेत यदि असि तुम हो पापेभ्यः पापियों में से सर्वेभ्यः समस्त पापकृत्तम सर्वाधिक पापी सर्वम ऐसे समस्त पाप कर्म ज्ञान प्लवेनैव दिव्य ज्ञान की नाव द्वारा एव निश्चय ही वृजिनम दुखों के सागर को संतरिष्यसि पूर्णतया पार कर जाओगे। अनुवाद और तात्पर्य श्रीमदेसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। यदि तुम्हें समस्त पापियों में से सर्वाधिक पापी समझा जाए तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होंगे। श्री कृष्ण के संबंध में अपनी स्वाभाविक स्थिति का सही ज्ञान इतना उत्तम होता है कि अज्ञान सागर में चलने वाले जीवन संघर्ष से मनुष्य तुरंत ही ऊपर उठ सकता है। यह भौतिक जगत कभी कभी अज्ञान सागर मान लिया जाता है तो कभी जलता हुआ जंगल। सागर में कोई कितना ही कुशल तैराक क्यों न हो, जीवन संघर्ष अत्यंत कठिन है। यदि कोई संघर्षरत तैरने वाले को आगे बढ़कर समुद्र से निकाल लेता है तो वह सबसे बड़ा रक्षक है। भगवान से प्राप्त पूर्ण ज्ञान मुक्ति का पथ है। कृष्ण भावनामृत की नाव अत्यंत सुगम है किंतु उसी के साथ साथ अत्यंत उदात्त भी। सब कृष्ण भावनामृत का ज्ञान ग्रहण करना एक विशेषता है। भगवान संबंधी हर एक धर्म में किसी न किसी ढंग का ज्ञान होता है और चाहे क्रिश्चियनिटी में हो, सब धार्मिक होते हैं, लेकिन आत्मा का उद्धार करने वाले ज्ञान से वो वंचित रहते हैं। इसलिए इनमें से जो इनके अभिभावक हो, ज्ञान सिखाने वाले मूल प्रचारक हो, जैसे जीसस क्राइस्ट हैं, तो ऐसे व्यक्ति का गुणगान इनके नाम द्वारा गा सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। ज़्यादातर भगवान के पवित्र नाम ही गाना चाहिए। भगवान के भक्तों का नाम गान, वो तो भक्तों की जितनी सक्षमता है भवसागर पार कराने की उतनी ही शक्ति प्रदान कर सकता है। लेकिन भगवान का नाम के महत्ता, इनकी दिव्यता
बहुत आत्मा की सुरक्षा के लिए हमेशा सक्षम होती है। यदि भगवान के दिव्य नाम का उच्चार न करें और पद्धति सर लेना, 16 माला का जप ना करें, तो दिव्यता का प्रचार होना कोई संभव ही नहीं है। हाँ, भगवान के नाम दिव्य हैं क्योंकि भगवान दिव्य है। भगवान के अनुसंगत जो जो चीजें हैं वो सभी दिव्य होती हैं। हाँ, तो जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं वेत्यो तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामिति स्वर्जन। क्योंकि इनका जन्म कर्म सब कुछ दिव्य है, इनका चरित्र, इनका रूप कोई सामान्य मनुष्य जैसा है ही नहीं, और उनके अलौकिक कार्य में दिव्यता की ही शक्ति है। भौतिक शक्ति का प्रदर्शन भगवान कभी नहीं करते, जबकि वो शक्ति भी उनकी है, वो तो दूसरों के पास कराते रहते हैं। भौतिक शक्ति की श्रेष्ठता, जो भगवान की दिव्य शक्ति से परिचित नहीं है उसमें ही उलझे रहते हैं। और उसने मेरे जैसे ही तो इतना पैसा नहीं कमाया, बिल गेट्स कहता है, तो उसकी वाइफ लड़ पड़ी, चल मुझे तेरा पौना भाग तू मुझे दे दे, डिवोर्स कर दिया। तो आ गया नीचे हालत में, जो अपने को श्रेष्ठ मानता है, लेकिन दिव्यता का कोई संभव नहीं। दोनों एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी विरोधी बन गए और पैसे का ही मामला, कोई दिव्यता का परिचय थोड़ा है। दिव्यता यूं देखे तो भगवान की भौतिक शक्ति महामाया वो भी दिव्य बताई है। दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे वे प्रपद्यन्ते माया मिताम तरन्ति। हाँ, आप कात्यायनी देवी या दुर्गा माता नवरात्र चल रहे हैं, वो माता जी नवरात्रि में लेक्चर देना था, मैंने मना कर दिया कि बंद कर दो, अभी बहुत हो गया। हाँ, सिर्फ 15 मिनट के 1.5 घंटे का रास्ता, तो 2 दिन दिया, तीसरे दिन मना कर दिया, मार गोली। क्योंकि सुनने वाले में भी कोई ऐसी दिव्यता की भावना नहीं है। हमने कहा था कि ये मौका है, चलो दैवी गुणमयी माया है, गुणमयी है, त्रिगुणात्मक माया है। और ये भी भगवान के आध्यात्मिक गुणों का परावर्तन बताया है। सच्चिदानंद का परावर्तन सत्व, रज और तमोगुण, और ये तमोगुण खास करके कलयुग में सबको बेवकूफ बनाता है। तो तमोगुण न रहे तो क्या हमें कौन से गुण लाने की आवश्यकता है? जब तक हमारा शरीर है, शरीर द्वारा हम सारे कार्य करते हैं, कौन सा गुण काम में आएगा? दिव्यता का परिचय नहीं है। हाँ, सत्वगुण, सत्वगुण में रहकर हमें भगवान की थोड़ी दिव्यता का परिचय की बातें समझ में आएगी। सत्वावलंबी पर सत्वम विशुद्ध सत्वम गोविंदमादि पुरुषम तमामि। भगवान के पास जाना है तो सत्वगुण से भी ऊपर उठने के लिए भक्ति करनी होती है, और भक्ति में भगवान की सेवा, नाम सेवा से लेकर सेवनम मुखे ही जीवादो आदो, यानी कि सर्वप्रथम सेवा भगवान के नाम की सेवा बताई है। हाँ, तो दिव्यता का परिचय करने के लिए भगवान का नाम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम
कितना आवश्यक है। हाँ, कोई अभी भी जो मालाम नहीं करता है तो ख्याल में रखना, हाँ, माया छोड़ेगी नहीं और माया रुलाएगी ही रुलाएगी। तो दैवी हेषा गुणमयी, त्रिगुणात जो 3 गुण हैं, हाँ, तो गुणमयी कहलाती है। हाँ, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। कलयुग में सत्वगुण का तो अभाव है, ज्यादा तो रजोगुण है और नहीं तो तमोगुण ही समझो। हाँ, नाशपंथी युग है तो तमोगुण बढ़ेगा ही बढ़ेगा। क्यों? कलयुग में कोई सत्वगुण से थोड़ा कली काम करता है। हाँ, रजोगुण का उपयोग किया है सोने में, लंबे बाल में इत्यादि, कली बैठा है, है मुड़ा दे। हाँ, कलयुग बैठा है तो तमोगुण घुसेगा। तो समझ रहा कि मैं रजोगुण में आकर्षण जमाऊं। तो सावधान। कहने का मतलब है ज्यादातर नाशपंथी युग, कलयुग तो तमोगुण से ही भरा है। हाँ, लेकिन हाँ, यहाँ बताया है यदि हम भगवान के दिव्य गुण में दिव्यता वाला जो प्रयोग हैं, तो नाम दिव्य होने के कारण नाम की सेवा करने से दिव्यता आती है। हाँ, भक्त लोग परेशान किसी को नहीं करते। हाँ, लड़ाई झगड़ा भी नहीं करते। तुम लोग लड़ते हो बच्चे, हाँ, ध्यान में रखना। हाँ, नहीं तो भगवान सीधे कुछ और ही तुम्हारे साथ व्यवहार करेंगे। हाँ, तो दिव्यता के गुण भगवान ने नाम में है। भगवान का नाम दिव्य है। भौतिक गुण और दिव्य गुण में क्या अंतर है? भौतिक गुण, हाँ, और दिव्य गुण में क्या अंतर है? भौतिक गुणों से दुख प्राप्त होता है, हैं? भौतिक गुणों से दुख प्राप्त होता है और दिव्य गुणों से सुख प्राप्त होता है। आनंद। यानी कि शरीर के गुण भौतिक हो सकते हैं, आत्मा के गुण दिव्य बताए हैं, आध्यात्मिक। हाँ, तो भौतिकता का सारा व्यवहार तो कम से कम करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा नहीं, कम से कम करना चाहिए। जब तक शरीर टिके ना, इतना ही। ज्यादा करने जाओगे तो दिव्यता का परिचय नहीं बनेगा और भगवान के पास जाना भी संभव नहीं हो पाएगा। तो रोकड़ी बात है, ये व्यापार है। हाँ, रोकड़ा व्यापार भगवान के साथ करना है। तो हर एक भक्त की जो औकात होती है ना, उनकी जो वैल्यू सिस्टम, वो दिव्यता के आधार पर है। हाँ, कितना पढ़ा लिखा है, क्या बोलता है, क्या नहीं, इनका स्वभाव है। हाँ, बहुत सब धीरा धीर जन प्रिय प्रिय करो, निर्मत सरव पूजित। हाँ, वो धीर यानी कि गंभीर पुरुष और अधीर, हाँ, बेवकूफ लोग अधीर होते हैं। दोनों को प्रिय करने वाले इनका स्वभाव होता है। हाँ, वंदे रूप सनातन रघुयुगौ श्री जीव गोपाल कौ। तो क्योंकि भगवान का नाम जप करके दिव्यता आती है
वो लोग दिव्यता का परिचय करते, दिव्यता का व्यवहार कर सकते हैं। तो भक्त लोग भी अपने अपने मन वचन और कर्म द्वारा दीक्षित हुए हैं, इनको दिव्यता का परिचय होना ही चाहिए। जो ठप रह के बन बैठा है तो उसको आगे बढ़ाने के लिए धक्का मारने की आवश्यकता है। कि कब तक हम वैसे ही सारी जिंदगी हरे कृष्ण करके रहते हैं, ये उसने क्या किया, उसने क्या किया। वो प्रभु कहाँ हैं? आते हैं वो जो हैं राधे राधे नहीं, वो नहीं। एक प्रभु जी जो फरियाद करते रहते हैं जीबीसी को, और हमको भी लिखते रहते हैं। मैंने तो उसको निकाल दिया अपने में से। है यहाँ है श्रील प्रभुपाद की जय। तो दिव्यता का परिचय करना बहुत आवश्यक है। यानी कि जो अपने छिद्र को नहीं देख सकता है, दूसरे के ही छिद्र गिनना चाहते हैं, वो दिव्यता नहीं समझ सकेंगे। इसलिए वैष्णव सिद्धांत में और जब तक का वैष्णव शिष्टाचार है उसमें ये बहुत आवश्यक है। भौतिक प्रकृति के 3 गुण, अनास, बाहर का संपर्क और अपने व्यवहार में कमियां दिखा सकता है, लेकिन आत्मा यदि भगवान की सेवा के लिए, गुरु की सेवा के लिए भक्त लोग यदि कटिबद्ध हैं तो वैष्णव शिष्टाचार के अनुसार वो फरियाद करना बंद कर देते हैं। फरियाद करना बंद कर देते हैं और सहनशीलता बताते हैं, क्योंकि बिना सहनशीलता न तो खुद को सुधार सकता है न तो दूसरों को सुधार सकता है। तो अपनी आचरिते सिखाए लो भागवत धर्म बताया है। अपनी आचरिते सिखाए लो भागवत धर्म। ये दिव्य ज्ञान का परिचय इसीलिए कराना है क्योंकि यदि अपने आचरण में नहीं आता तो सामान्य व्यवहार भी हमें दूषित लगेगा। तो छिद्रान्वेषण यानी कि हमेशा कहीं कहीं कमियां कहाँ हैं, कहीं कमी, वही देखने के लिए जिसका जीवन बना है तो वो क्या अपना उद्धार कर सकेगा? नहीं। पर भगवान कहते हैं कि ऐसी प्रवृत्ति जब छोड़ देते हैं, सर्व ज्ञान प्लवेनम च वृजिनम संतरिष्यसि। सर्व ज्ञान कहाँ मिलेगा? भक्ति में। भक्ति में ज्ञान पैदा होता है। ज्ञान की आवश्यकता भक्ति करने के लिए कहाँ बताई है? वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनयत्यासु ज्ञानम वैराग्यम च अहेतुकम। जो सही ज्ञान है तो वैरागी भी होना चाहिए, वो डिटैच होना चाहिए कि ऐसे छिद्रान्वेषण का धंधा बंद कर दे। तो कहने का मतलब है भक्त होकर दिव्यता का परिचय करना एक सर्वप्रथम जिम्मेदारी है। जो भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है तो वे वैष्णव शिष्टाचार का पूर्ण रूप से अनुकूल होकर सेवा करें। अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तम। ये भगवान को अनुकूल है कि किसी का भी दोष ढूंढने का प्रयत्न, खुद के दोष ढूंढो, दूसरों के क्यों ढूंढते हो? हाँ,
तो हम भगवान तो सबके लिए बहुत आसानी से प्राप्त हो सकते हैं, हाँ, लेकिन इनका सुनते ही कौन है? सुना ना सुना कर दिया, हाँ। बहु जन्म यदि करे श्रवण कीर्तन तब उतन पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। तो बहुत सीधा साधा प्रिंसिपल है, हाँ, इसमें किसी भी प्रकार की जटिलता नहीं। तो हमें ये दिव्य ज्ञान के बारे में सोचना चाहिए कि हम अपने जीवन में दिव्यता लाने के लिए ये दिव्य ज्ञान ग्रहण करें। जो भगवान के नाम में है तो हमें प्राप्त होना ही चाहिए। जो नियमित रूप से भगवान का नाम जप कर रहे हैं, जो वचनों के अनुसार अपना भक्ति का जीवन, चाहे प्रायोगिक रूप से कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए, मुश्किल तो आएगी, लेकिन इस मुश्किल को से तर जाना। जब तक हमने भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल पकड़े नहीं हैं, इनका आश्रय नहीं लिया है, नाम का आश्रय नहीं लिया है, समाश्रिताये पद पल्लव प्लवम महत पदम पुण्य यशो मुरारे भवम बुद्धि वत्स पदम यद पदम पदम न वित पदम न तेषाम। हर एक कदम कदम पर मुश्किलियां हैं। ये कलयुग है, हाँ, कलयुग में ऐसे पर्चा देने के लिए भगवान का वो प्रतिनिधित्व नाशपंथी भाव से कर रहा है। हाँ, कलयुग में तो सर्वनाश होना ही है, सारे सद्गुण, लेकिन कलौ दोष निधे राजन अस्ति को महद गुण कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संगम परम जय। तो भगवान श्री कृष्ण के कीर्तन में कितनी दिव्यता होनी चाहिए। तो वो यदि हमें प्राप्त होती है, हम थोड़ी समझ का ही अभाव होता है, वो समझ देने के लिए, आपको प्रोत्साहन करने के लिए हम आते रहते हैं। तो अवश्य आप सभी इसी ढंग से एक दूसरे को मदद करते रहें और संस्था के प्रभुपाद जी के जो कार्य है उसे आगे बढ़ाइए, पीछे मत हटिए, आगे बढ़ना है, बहुत सारी चीजें सीखनी है। हाँ, तो इसके लिए प्रशिक्षण भी दिया जाता है, अधिकृतता से प्रशिक्षण देने की आवश्यकता बताई है। तो हम भी उसकी तैयारी कर रहे हैं। हाँ, तो भक्ति शास्त्री किए ना, हाँ, शास्त्री है, हाँ, तो शास्त्री है तो सिर्फ अस्त्री करना भी जानना होता है। अस्त्री करना क्या बात है? प्रेस करना, हाँ, रफ चीज को अस्त्री करके साफ करते हैं। जहां अस्त्री नहीं है तो स्त्री होगी। तो ब्रह्मचारी गुरुकुले वसोदंतम गुरुरहितम, हाँ, कितने ब्रह्मचारी है? तो ही एक, तो भी तो है, सामने दो बैठे हैं। हाँ, गुरु के हित के लिए जियो। अब पीछे हैं, ओ हाँ, लड्डू गोपाल। कृष्ण भगवान कहते हैं ना, प्रभुपाद जी कहते हैं कि कृष्ण भावनामृत की नाव अत्यंत सुगम है, अत्यंत सुगम है। सुगम यानी बिना मुश्किल ही आसानी से नाव पसार हो सकती है।
तो किंतु उसी के साथ साथ अत्यंत उदार भी हैं, उदात, उदार नहीं, उदात है। उदात यानी कि सर्वश्रेष्ठ, श्रेष्ठता में, यानी कि इसके बरोबरी करना वाला कोई नहीं है। हाँ, असम ऊर्ध्वम, असम यानी कि सरीखा भी नहीं और ऊपर भी नहीं। हाँ, भगवान का चरित्र ऐसा होता है, भगवान की शक्ति का परिचय भी ऐसे ही होता है। तो कृष्ण भावनामृत नाम उत्तम चरित्र पैदा करने वाला है। तो हमें ऐसी अपेक्षा रखनी चाहिए कि जैसे भक्त अपनी साधना में आगे बढ़ता है तो उदात चरित्र और उदार चरित्र वाला होता है, संकुचित चरित्र वाला नहीं, छिद्रान्वेषण करने वाला नहीं। हाँ, तो उदार चरितानाम वसुदेव कुटुंब, उसके लिए सारा जगत परिवार बन जाता है। हाँ, तो ये दिव्य ज्ञान का विषय है। तो आप किसी को कोई प्रश्न है? हाँ, ब्रह्मचारी को ही प्रश्न है, बोल। महाराज जी, इतना सुंदर आज का सत्संग, बहुत बहुत धन्यवाद। जोर से बोल, मैं बहरा हूँ। माइक कहाँ है? है ना, वायरलेस। हरे कृष्णा। तो आज महाराज ने इतना सुंदर, इतना शिक्षाएं हमें प्रदान किया, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि भगवान का नाम इतना दिव्य है और इतना दिव्य नाम हम लेते रहे हैं बहुत सालों से, तो परिवर्तन अवश्य आना चाहिए, जैसा कि आपने कहा। तो हम अपने में भी देखते हैं और किसी दूसरे को तो देखना ही नहीं है, अपने में ज़्यादा देखना है, अपने का दोस्त ज़्यादा देखना है। तो ये दिव्य नाम किस प्रकार से लिया जाए और किस इसका प्रोसेस क्या है कि वो दिव्य नाम कुछ हमें अपने शरीर में या अपने हृदय में परिवर्तन ला सके, तो कैसे उसका प्रयोग करना चाहिए? मंगल आरती के बाद हम 10 अपराध समझते हैं। बहु जन्म यदि करे श्रवण कीर्तन तपत न पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। हाँ, प्रेम धन तो दिव्य है, लेकिन श्रवण कीर्तन पर तो दिव्य होना चाहिए ना। क्वालिटेटिव चांटिंग एंड हियरिंग दोनों आवश्यक है, तभी क्वालिटेटिव रिमेम्बरेंस होगा, स्मरण। तो उसके लिए मेहनत करनी है, उसके लिए अभ्यास करना होता है, उसके लिए भक्तों के संग में माला करनी है, नहीं छुपे छुपे या काम करते करते नहीं। हाँ, भक्तों के संग में ही तो दिव्य, अकेले अकेले दिव्यता पैदा होती ही नहीं। ये संकीर्तन मूवमेंट है। हाँ? तो कौन कैसे ध्यानपूर्वक माला करता है वो भी देखने को मिलेगा, आपको उत्तेजन होगा। देखो, ऐसे मैं भी करूं, कोई करके बताने वाला है ना। हाँ, तो उसके सहयोग से हम आगे बढ़ सकते हैं, दिव्यता का परिचय कर सकते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। दिव्यता कोई बापूती मिलकत नहीं है। हाँ, भगवान ने सबके लिए रखी है, लेकिन जो कंजूस है, उदार दिल वाला नहीं है, तो कैसे प्राप्त करेगा? हाँ, आत्मा की विरासत ही तो दिव्यता है। तो अपश्यताम आत्मतत्वम गृहेषु गृह मेदिनाम पराभवस्यो अबोध जातो जावान न जिज्ञासम आत्मतत्वम। हाँ, जिसकी जिज्ञासा आत्मा की दिव्यता समझने में है ही नहीं, तो जावत क्रिया तावत मनो भी कर्मात्मकम एवं शरीर बंधन।
इसके कर्म उसके शरीर का बंधनकारी कारण होता है, तो इनको दिव्यता का कोई न तो भाव है न तो उसके लिए आगे बढ़ने की कोई इच्छा है। मैकेनिकल दिखावा पूर्ता करता है। भक्त लोग में दिव्यता का परिचय वैष्णव शिष्टाचार और ये 16 माला जप में जो अपराध हैं दोहराने से भी आता है। इसलिए हर रोज बोलना पड़ता है, याद दिलाना पड़ता है। माला शुरू करते पहले ये सब सावधानी के लिए, क्योंकि दिव्यता में अवरोध करने वाली ये 4 अपराधी हैं। और कोई प्रश्न? नृत्य 10 मिनट होगा। है? नृत्य कोई नाच करेंगे भगवान के लिए, शायद या भक्तों के लिए। हाँ, तो 10 मिनट, अभी 10 मिनट बचा है। कीर्तन करें। नहीं, नृत्य हो गया, एक माता जी शायद नृत्य डांस परफॉर्मेंस होगा। ओके, डांस परफॉर्म। हाँ, चलो जरा जगह करो। हरे कृष्णा कृपया माता जी हरे कृष्ण, थोड़ा साइड में हो जाओ, थोड़ा पीछे हो जाओ, कोई बात नहीं। खड़ा हो गया, खड़ा हो गया, अंदर ही अंदर खड़ा नहीं होना, बैठ रही है, खड़ा होना नहीं। हरे कृष्णा। तो कृपा करके थोड़ा माता जी लोग पीछे पीछे थोड़ा स्पेस बना दीजिए, ताकि आप सबको देखने के लिए भारत से आई हुई भारतीय नृत्य भारतनाट्यम के द्वारा आप सबको प्रस्तुत किया जाएगा इधर। तो कृपा करके थोड़ा स्पेस दीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की, हिज होलीनेस वेद व्यास प्रिय स्वामी गुरु महाराज की। तो महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी ने इतना सुंदर आप सबको कथा सुनाया है। तो महाराज जी को धन्यवाद देते हुए हम एक बार हरे कृष्ण महा उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और साथ ही आप सबके लिए आज फ्रूट प्रसादम सेवा किया है सदनाम सिंह गुलाटी प्रभु जी और उनके धर्म पत्नी सिरानी गुलाटी माता जी द्वारा भी आज सेवा किया है। तो हम सब प्रार्थना करते हैं श्री श्री राधा गोविंद जी से इसी प्रकार सेवा करने का मन बना रहे और उनका शरीर स्वस्थ बने। भगवान की कृपा हमेशा उनके ऊपर रहे करके हम एक बार हरे कृष्ण महाउच्चारण के उनको धन्यवाद देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और अभी लगभग बुधवार से हमारा इधर में बच्चों का गुरुकुल सुरु हुआ है र म यो भन्न चाहन्छु कि जति पनि यहाँ बच्चाहरू पढ्न आउनुहुन्छ, जति पनि यहाँ बच्चाहरू पढ्न आउनुहुन्छ उहाँ बच्चाहरूको लागि मातापिताले एउटा सानो एउटा बोतल, पानीको बोतल उहाँलाई हालिदिनुहोस्। किनभने बच्चाहरू के हुन्छ भने जब पढ्न बस्दाखेरि पानी खानु भन्दै तल उठिदिइहाल्छन्। तो कहिलेकाहीँ बहाना पनि हुन्छ क्या उनीहरूको, त्यो घरि घरि तलमाथि गर्न खोज्छन् र एउटा सानो बोतल उहाँलाई हालिदिनु भने चाहिँ टक्क बिहान उनीहरूले तल पानी भर्छन् अनि दिउँसोसम्म खाना हुन्छ त्यो पानी। अनि दिउँसो 12 बजी फेरि तल प्रसाद हुन्छ, प्रसादको बाद फेरि उनीहरूले भर्छन्। हुँदाखेरि सबै बच्चालाई त्यो बोतल हालिदिनु होला। अनि अर्को कुरा, बच्चाहरूको लागि दिउँसो सधैँ प्रसाद हुन्छ। अगर कसैलाई होइन कसैको बर्थडे हुन्छ, कसैलाई खिलाउने इच्छा हुन्छ है, अगर तपाईँलाई अगर बच्चालाई खिलाउने इच्छा छ भने तपाईँले मन्दिरलाई डोनेट दिन सक्नुहुन्छ र बच्चाको लागि प्रसाद सेवा 2000 बाट हो। र अगर तपाईँलाई कसैको बर्थडे छ, कसैलाई होइन खिलाउने इच्छा छ भने तपाईँले खिलाउन सक्नुहुन्छ, या त स्वयं घरमा बनाएर पनि ल्याएर खिलाउन सक्नुहुन्छ।
तपाईँले स्वयं घरमा 150 जना बच्चाको लागि खुद बनाएर पनि लिएर आएर तपाईँले खिलाउन सक्नुहुन्छ र तपाईँले एकचोटि पहिले भनिदिनुहोस् ताकि मन्दिरले बनाउँदैन हैन। दिउँसोको 12 बजी बच्चालाई खिलाउँछौँ र अगर कसैलाई आफै स्वयं हातले बनाएर खिलाउने छ भने नि घरमा बनाएर ल्याएर खिलाउन सक्नुहुन्छ। नुडल्स हुनसक्छ हैन, तपाईँको इच्छा, तर एकचोटि तपाईँले इन्फर्म चाहिँ गर्नुपर्छ मन्दिरलाई। हरे कृष्ण। र अब हामी यहाँ भारतीय नाट्यम माताजी भारतबाट आउनुभएको र यहाँ प्रस्तुत गर्न जाँदै हुनुहुन्छ र सबै ध्यानपूर्वक हेरिदिनु होला। अझै आपको स्पेस कितना चाहिए? थोड़ा अच्छा होगा, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, स्वामी जी, हाँ गुरु महाराज जी। कलाकृति डांस एकेडमी करके मेरी नृत्य शाला में चला रही हूँ पिछले 40 सालों से। और मुंबई में, इंडिया में ही नहीं बट बाहर देशों में भी, विदेशों में भी हमने बहुत परफॉर्मेंसेस किए हैं, स्पेशली अपने इस्कॉन में मैं 30 सालों से हम सेवा कर रहे हैं नृत्य की, और ये खुद 30 सालों से करती आ रही है। तो आज बहुत आनंद का दिन है मेरे लिए कि भाई हम यहाँ आए हैं बैंकॉक, और यहाँ भी अपना कार्यक्रम ये कर सके हैं। तो नरसिंह आरती की बात हुई थी कि आरती के ऊपर हम नृत्य करेंगे, पर वो नहीं, मतलब वो और दोनों हमको करना था। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन के ऊपर भी नृत्य करना था, पर समय का अभाव है, इसलिए श्री रामचंद्र कृपालु भजमन मेरी शिष्या भी है, मेरी बेटी भी है, ये परफॉर्म करेगी अभी। तो हरे कृष्णा। साउंड दिया है ना? सेकंड सॉन्ग, पहला वाला तो अभी टाइम नहीं है। सेकंड सॉन्ग क्या है? दोनों कर लीजिए। हाँ दोनों समय है, दोनों करें। भक्त लोग बहुत लोभी हैं। नमस्ते
हरि बोल। वो हमारा एडजस्टमेंट रहता है ना कभी कभी कि उसको थोड़ा ब्रीदर देने के लिए मैं आ जाती हूँ माइक लेके। तो 30 सालों से जो सेवा हम दे रहे हैं नृत्य की, तो उसमें बहुत बार मौका मिला, और स्पेशली हमारे प्रेसिडेंट जो है इस्कॉन के मीरा रोड के, उनको भी नृत्य का बहुत नॉलेज है, तो उनका भी इनपुट मुझे मिलता रहता है कि ये कर सकते हैं, ऐसे आइडियाज़ देते रहते हैं। और उनका मेरा जब 25 साल का कलाकृति डांस एकेडमी का सेलिब्रेशन था, तभी प्रभु जी स्वामी जी आए थे। उनको तो प्रभु जी इतने सालों से कह के आदत हो गई है मुझे, कमल लोचन प्रभु जी को, कि अभी तो उनको स्वामी जी कहना है मुझे। वो आए थे वो सेलिब्रेशन में, और उन्होंने ये कहा था कि गीत गोविंदम आप हर जगह आप जाएंगे तो उसका प्रचार आप ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि गीत गोविंदम लिखा गया है संस्कृत में, पर हिंदी में भी हमने ट्रांसलेशन किया है, और बहुत सुंदर ट्रांसलेशन है वो। तो आज तो नहीं, पर नेक्स्ट टाइम हम जब भी आए यहाँ पे, तो मेरा ग्रुप हम लेके आए हैं, ताकि हम अच्छे से आधा घंटा पौने घंटे का अपना सेलिब्रेशन हम कर सकें यहाँ पे। तभी डेफिनेटली गीत गोविंद में से एक अष्टपदी हम ज़रूर प्रस्तुत करेंगे। अभी श्री रामचंद्र कृपालु भजमना। हरे कृष्णा।
हरि बोल। हरे कृष्णा। तो आप सबको कैसा लगा? जैसे हम अलग अलग सेंटर्स पे जाते हैं, फिर वो कभी कभी रिक्वेस्ट भी करते हैं कि भाई हमारी भी गर्ल्स बैच जो रहते हैं, वैसे श्लोका क्लासेस एकेडमी में सिद्धि लेती है और मैं ये सब डांस का सब करती हूँ। तो यहाँ भी हम जब कल आए थे दर्शन के लिए, तभी मैंने देखा कि लड़कियाँ भी बहुत सारे क्लासेस में वो थी। तो यहाँ भी ऑनलाइन क्लासेस भी चलते हैं प्रभु जी हमारे। तो ऐसी भी कुछ सेवा हो तो आप ज़रूर बताइएगा। मधुराष्टकम है, अच्युताष्टकम है, बहुत कृतियाँ मैंने कोरियोग्राफी किया है। तो ऐसा भी कुछ हो, आपको इंटरेस्ट हो तो आप ज़रूर प्रभु जी को बताइएगा, ताकि अपनी भी यहाँ पे एक बैच हो जाए और ऐसे अच्छी अच्छी प्रस्तुतियाँ वो भी दे सके। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। तो माता जी को बहुत बहुत धन्यवाद। माता जी को हम एक भगवान की माला ऑफर करना चाहते हैं माता जी द्वारा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ये शिला गुरुदेव जी ने भी दिया है माला, आप ऑफर कर दीजिए, माता को पहना दीजिए, जिन्होंने कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जिन माता ने अपने पुत्री को इतना सुंदर भारतनाट्यम नृत्य सिखाया है, माता भी है और गुरु भी है। वास्तव में बच्चों का जो प्रथम जो गुरु होते हैं वो माता ही होता है, क्योंकि माता बचपन से ही बच्चा को सिखाती है। तो प्रथम गुरु जो है माता होती है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। तो माता जी अभी ने डांस किया है, उनका नाम है डॉक्टर सिद्धि देसाई माता जी है। तो हाँ जी, और माता जी का नाम है रेखा देसाई। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोनों माता और पुत्री को, जो आके हमको इतना सुंदर ये डांस देखना बहुत दुर्लभ होता है, क्योंकि ये सीखने में थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये बहुत ही क्या बोलते हैं, सनातन ये डांस है। हमारे जो बॉस जब से सृष्टि है तब से ये डांस भी है। तो देखने बहुत अच्छा लगा। तो माता जी, दोनों माता और पुत्री को धन्यवाद देते हुए हम एक बार हरे कृष्णा महामंत्र करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब आरती होगा और आरती के बाद नीचे प्रसाद लेके जरूर जाइएगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।